students, welcome you all in your subject social science. Okay, let's continue the workbook solution. So open your workbook, page number 9. Okay, question is which scriptures have been included in the Buddhist text Tripitaka? बराबर, त्रिपिटक में कौन से जो स्क्रिप्चर्स वो इंक्लूड किए गए थे? So, the three scriptures named Sukta Pitak, Vinay Pitak, and the Abhidham Pitak have been included in the Buddhist text Tripitak. बराबर? तो तीन त्रिपिटक थे, विनय पिटक, सुक्त पिटक एंड अभिधम पिटक. चलो. Question number 1. Second is when and whose place was गौतम बुद्धा born? बराबर, कब और कहाँ पे? तो गौतम बुद्धा was born in 566 BC at the place of Suddhodana, the head of the Kapilvastu and his wife Maya Devi. बराबर, कपिलवस्तु के जो हेड थे और जिनकी वाइफ का नाम था माया देवी, उनके बेटे थे और उनका बोर्न हुआ था 566 में. Why was Siddhartha married at young age? क्यों उनकी शादी यंग एज में कर दी गई थी? बराबर, द प्रिंस सिद्धार्थ यूज्ड टू डिस्कस नॉलेज एंड द मेडिटेशन, सो हिज फादर was worried that Siddhartha would become a monk. बराबर, कि ऐसा था कि सिद्धार्थ है ना, वो मतलब कि ज्ञान की वो सब बातें करते थे, तो वो थोड़ी चिंतित थे कि अगर मेरा बेटा मतलब साधु बन गया तो, इसलिए उन्होंने उनकी शादी जल्दी करवा दी थी. ड्यू टू दिस कंसर्न सिद्धार्थ वॉज द मैरिड एट यंग एज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड सिद्धार्थ डिसाइड टू बिकम अ हेरमिट? बराबर, उनने क्यों ये डिसाइड किया हेरमिट बनने का? तो सिद्धार्थ डिसाइडेड टू बिकम अ हेरमिट फॉर अटेनिंग एनलाइनमेंट एंड सर्च ऑफ ट्रूथ. बराबर, सच की शोध, सत्य की शोध में वो जाना चाहते थे, वो पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना. नेक्स्ट, वेयर डिड सिद्धार्थ गो आफ्टर रिनाउंसिएशन? बराबर, आफ्टर रिनाउंसिएशन वो कहाँ पे गए? तो सिद्धार्थ वेंट टू द प्लेस लाइफ राजगृह एंड पुरुवेला आफ्टर रिनाउंसिएशन. मतलब अपना घर छोड़ने के बाद वो कहाँ पे गए थे? राजगृह और पूर्णवेला. बराबर, पुरुवेला में गए थे. वेयर एंड व्हेन डिड गौतम बुद्धा अटेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज बुद्धा मीन? बुद्धा का मीनिंग क्या है? तो बुद्धा मीन्स द कॉन्शियस और वाइज, मतलब कि जागृत और समझदार. वेयर डिड बुद्धा गो फर्स्ट आफ्टर अटेनिंग एनलाइनमेंट? यस, ज्ञान प्राप्त करने के बाद फर्स्ट वो कहाँ पे गए? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्धा वेंट फर्स्ट टू द सारनाथ आफ्टर अटेनिंग एनलाइनमेंट. व्हाट आर द 4 आर्यन ट्रूथ एक्सप्लेन्ड बाय गौतम बुद्धा? बराबर, नॉन एज, जो उनके 4 उद्देश्य थे, किस नाम से जाने जाते थे? द 4 आर्यन truth explained by the Gautam Buddha are known as the Buddhist principles of सम्यक दर्शन. किस नाम से जाने जाते थे? उनके जो उपदेश थे वो सम्यक दर्शन के नाम से जाने जाते थे. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. बराबर, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज into how many
varnas was Hinduism divided in the time of Gautam Buddha? बराबर, गौतम बुद्धा के टाइम में हिंदू में कितने वर्ण थे? तो हिंदुइज्म वॉज डिवाइडेड इनटू द 4 वर्णस, बराबर 4 वर्ण में वो डिवाइडेड थे उस टाइम पे हिंदुइज्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड क्षुद्र इन द टाइम ऑफ द गौतम बुद्धा, बराबर। वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन ज्ञात्रक क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ कुंडग्राम रिपब्लिक स्टेट। उस टाइम पे रिपब्लिक स्टेट थी, गणराज्य जिसे हम बोलते थे ना, हमने देखा था कुछ गणराज्य के नाम, तो वो रिपब्लिक स्टेट था वज्जी यूनियन, बराबर। तो उनका बोर्न कहाँ हुआ था? ज्ञात्रक क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ कुंडग्राम, कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय में। चलो, राइट द नेम ऑफ पेरेंट्स ऑफ महावीर स्वामी, बराबर। तो महावीर स्वामी के पेरेंट्स का नाम क्या था? तो उनके नाम था, द नेम ऑफ महावीर स्वामी मदर वॉज द त्रिशला देवी एंड हिज मदर्स नेम फादर्स नेम ऑफ सिद्धार्थ, बराबर। उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और उनकी मदर का नाम था त्रिशला देवी। याद रखना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी के फादर का नाम सिद्धार्थ है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी? महावीर स्वामी का चाइल्डहुड नेम, महावीर स्वामी चाइल्डहुड नेम वाज वर्धमान। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा? तो अभी महावीर स्वामी का चाइल्डहुड का नेम तो अभी गौतम बुद्धा के, तो चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा इज, अभी मैंने बोला सिद्धार्थ। ओके, व्हाट वर द नेम ऑफ वर्धमान्स वाइफ एंड डॉटर? वर्धमान की वाइफ और डॉटर का नाम, वर्धमान मतलब महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहे हैं। द नेम ऑफ वर्धमान्स वाइफ वॉज यशोदा एंड हिज डॉटर्स नेम वॉज प्रियदर्शिनी। ओके, वाई वॉज वर्धमान कॉल्ड जिन? उसे जिन क्यों बोला गया है? तो वर्धमान हैड कॉन्कर्ड हिज माइंड एंड सेंसेस सो ही वॉज कॉल्ड जिन। जिन मतलब जीतना, मतलब ओके। तो उन्होंने वो उसके माइंड और जो सेंस थे उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था, इसलिए उसको जिन बोला जाता है। जैनिज्म जो बोलते ना हम। ओके, विच 5 vows या व्रतास डिड महावीर स्वामी गिव? महावीर स्वामी ने कौन से 5 व्रत दिए थे? सो द 5 vows, ओके, व्रत गिवन बाय महावीर स्वामी आर अहिंसा, दैट मीन्स नॉन वायलेंस, सत्य मतलब ट्रूथ, अस्तेय, अस्तेय मतलब डोंट्स टू स्टील, मतलब चोरी नहीं करना है, एंड अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस, मतलब कि कुछ चीज़ों को मतलब इकट्ठा करके नहीं रखना है, मतलब कलेक्ट करके नहीं रखना है। ओके, अपरिग्रह मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही अपने पास रखो, एंड ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, बराबर। तो ये उनके जो 5 व्रत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ओके, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। और उसके इंग्लिश वर्ड भी हमने बोले कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ओके, नॉट स्टील एंड नॉन पॉसेसिवनेस एंड सेलिबसी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी प्रीच? बराबर। तो कौन सी लैंग्वेज में गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी ज्ञान देते थे? तो गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी preached in Prakrit and Ardhamagadhi, okay, the language of common people, जो सामान्य लोग जो समझ पाए, इंसान समझ पाए, वैसे लैंग्वेज में वो उपदेश देते थे। ओके, विच इफेक्ट डिड द नेक्स्ट पेज,
Which effect did the sermons of Gautam Buddha and Mahavir Swami have on people? बराबर. So किस बातों पे उनको ज़्यादा इफेक्ट किया लोगों को, उनकी कौन से उपदेश ने? People got view the ideas through the sermon of Gautam Buddha and Mahavir Swami, and people gave up rituals and animals violence, okay, in यज्ञ. मतलब कि यज्ञ में लोग वो प्राणियों की आहुति देते थे, उनको मार के उसमें जलाते थे, वो सब मतलब उन्होंने बंद कर दिया. वो समझ में आ गया उनको कि ये सब गलत है. A huge number of people become his followers, बराबर. और बहुत से लोग उनके फॉलोअर्स बनने, मतलब उनकी जो बातें थी, उनके जो विचार थे, उनको फॉलो किया लोगों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which are the four Arya truth according to the गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा के अकॉर्डिंग 4 आर्यव्रत कौन से है? तो according to गौतम बुद्धा, the 4 Arya truth are the follows. First one, the world is full of mysteries, बराबर. ये पूरी दुनिया एक पूरी मिस्ट्रीज से भरी हुई है. सब में कुछ ना कुछ सबके पास है, बराबर. कुछ ना कुछ सबके प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ है. तो the world is the full of mysteries. Second, the cause of suffering is greed or strong desire, बराबर. ये सेकंड थॉट था. एंड डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रिनंसिएशन ऑफ द डिजायर्स. मतलब कि देखो, सब की ये दुनिया में सब कुछ है, सबके पास कुछ दुख है, कुछ ज्ञान है. दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बराबर. एंड द फोर्थ वन इज द डिजायर आर, ओके, alignment by the adopting the octagonal path, बराबर. अष्टांग मार्ग, ये मेन उनका था. अष्टांग मार्ग, हमने उनके 8 मार्ग के बारे में डिस्कस किया था, राइट. तो वो उनको उस पर बिलीव करते थे. चलो, सही, सत्य, अहिंसा, मेन हम जो बोलते हैं ना, वो चोरी न करो, ये सब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 5 महाव्रतस ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के 5 महाव्रत कौन से थे? तो हमने अभी देखा था. तो उनके 5 महाव्रत कौन से थे? याद आया? द 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी preached these 5 rules. 5 व्रत कौन से थे? द अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथ, अस्तेय, ओके, नॉट स्टील, एंड अपरिग्रह, नॉन possessiveness, and the last one is brahmacharya, celibacy, to control the sense. अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, मेन उनका ये था उद्देश्य. गौतम बुद्धा का भी यही था. चलो, मतलब किसको दुख नहीं है, वो इस बात पे मानते थे कि यहाँ पे जो इंसान जन्म लेता है तो सबको कुछ ना कुछ होता है, पर उससे हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है. अंडरस्टैंड? कोई भी तकलीफ है उसे पकड़ के बैठे नहीं रहना है, मतलब अपना कर्म करो. मेन उनका सिद्धांत दोनों का यही था. बस आपका जो वर्क है वो आप करो, बाकी सब छोड़ दो. कर्म करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, राइट. बस कुछ लोग हैं ना, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ करते हुए नहीं, ये नहीं हुआ मेरा, वो नहीं हुआ, पर करोगे तो होगा ना भाई. चलो, which evils were seen during Gautam Buddha's time? बराबर. यस, एविल्स मतलब दूषण, कौन से उस टाइम पे फैले हुए थे? मतलब कि कुछ बोले ना कि कुछ जो हमारे कुछ ऐसे परंपराएं जो थी, वो मतलब
वो मान्यताएं जो झूठी होती है तो उसे एविल्स बोलते हैं। एविल्स मतलब कि हमारे दुश्मन, कि वो समाज के लिए अच्छे नहीं है। तो द एविल्स इन द गौतम बुद्धा's टाइम where the animal violence was practiced for sacrifice in the yagnas of the society, बराबर, कि लोग प्राणियों की बलि देना, वो सब उनको मार के यज्ञ में आहुति देना, वो सब। मैनी पीपल वर नॉन वेजिटेरियन, मतलब कि मांस मच्छी वो सब ज़्यादा खाते थे। हिंदुइज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सब मतलब वर्ण परंपरा भी स्टार्ट हो गई थी कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये क्षुद्र है। तो ये सब जो वर्णास थे वो पहले भी थे, पर वर्णास क्या थे कि पहले के ज़माने में हमने देखा था कि जब हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे थे, राइट, तो उस टाइम पे क्या था, वर्ण तो थे पर अकॉर्डिंग देयर वर्क, काम के हिसाब से उनके वर्ण थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिनका जन्म जो हुआ उसके हिसाब से, मतलब ब्राह्मण है तो उनको बहुत मान दिया जाता था, क्षुद्र है तो उनको बिल्कुल इग्नोर करते थे, वो सब चालू हो गया था। तो ऐसे थोड़े मतलब दूषण जिसे बोलते हैं वो सब समाज में फैले हुए थे। देयरफॉर देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हाई एंड लो। मैंने बोला ना कि ब्राह्मण तो उच्च, क्षुद्र तो कम, ये सब थोड़े बहुत बढ़ गया था। एंड वुमन डिड नॉट गेट इनफ रिस्पेक्ट, स्त्रियों को उतना मान भी नहीं दिया जाता था। तो ये सब उस टाइम पे थोड़ा था। नेक्स्ट, व्हाट वर द सिमिलरिटीज? सिमिलरिटीज प्रीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी। यस, गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी की जो प्रीचिंग, मतलब उनके उद्देश्य थे, दोनों में सिमिलरिटी क्या थी? There were many similarities in the preaching of Gautam Buddha and Mahavir Swami, बराबर। दोनों का मेन एक उद्देश्य तो यही था कि कर्म। तो both the Buddha and Mahavir believed that the world is full of fear and sorrows. पूरी दुनिया है उसमें दुख और ये सब है। They denied God and gave importance कर्म, बराबर, मतलब कि वो कर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, उसे ही गॉड मानते थे। कर्म मतलब कि कार्य करो, वर्क। They preached that we should be kind to all animals, हमें सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, इस पे वो बिलीव करते थे। They said that the everyone should be treated as no equal, there should be no discrimination of high and low in society, बराबर। वो बोलते थे कि जो ऊंच नीच के जो भेदभाव थे वो नहीं होने चाहिए, बराबर, और सबको इक्वल, सबको समान हक मिलना चाहिए, सबको समान मान मिलना चाहिए। मतलब पूजा करते हैं तो सब अपने हिसाब से करते हैं, सब गॉड में बिलीव करते हैं, तो ये क्योंकि उसे दर्शन के लिए छूट और इसके लिए नहीं। अभी भी कुछ सोसाइटी में ऐसे सब है, राइट। एंड दे सेड दैट द वुमन शुड बी गिवन द इक्वल रिस्पेक्ट एंड ऑथोरिटीज और एज मेन। मतलब कि देखो कुछ उस टाइम पे ऐसा था ना कि स्त्रियों को कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब अलाउड नहीं था, जैसे कि पूजा पाठ। वो कुछ पूजा पाठ सिर्फ मेन कर सकते थे, उनको कुछ मंत्र भी पढ़ने की अलाउ परमिशन नहीं थी, बराबर, मतलब उनको सेम रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। तो दोनों इस बात पे बिलीव करते थे कि स्त्रियों को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, राइट। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। What was the main preaching of Gautam Buddha? Main उद्देश्य। The main preaching of Gautam Buddha was as follows. First, instead of indulging in the welfare of the soul, and one should live in the various life, बराबर। मेन आत्मा, आपकी आत्मा क्या करती है, क्या कहती है, मतलब आपको क्या करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा ये हमें पता होना चाहिए। द ग्रेटनेस ड्यूटी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स
इज टू ट्रीट ऑल एनिमल्स ओके नॉन वायलेंटली, मतलब कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए, उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए. ए ह्यूमन डज नॉट बिकम ग्रेट फ्रॉम बीइंग born into a high family but become great by his और हर कर्म. बराबर, मतलब वो इस बात पे बिलीव करते थे कि जो इंसान एक अच्छे मतलब कुल में जन्म लिया है तो वो बड़ा है, ऐसे नहीं होता है. वो अपने कार्य से बड़ा होना चाहिए, अपने कर्म से. बराबर, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो वो बड़ा है. जैसे कि मैंने बोला ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय उनको ऊंचा माना जाता था और जो क्षुद्र है उनको नीचा माना जाता था. तो भले वो क्षुद्र हो, पर अगर उसने किसी की हेल्प की है और बहुत अच्छा काम किया है, बराबर, हमेशा किसी को हेल्पफुल रहे, काइंड रहे हैं, तो वो बड़ा है. कर्म से बड़े होने चाहिए, न कि जन्म से. Therefore, discrimination between high and low should not be seen in the society, and women should be given equal respect and authority to amaze men in the society. Men को जो authority है, मतलब कि वो ये सब करते थे, मंत्र बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, तो लेडीज भी वो सब करनी चाहिए. मतलब वुमन को भी वो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, वो सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट, वो सब. ओके. एनिमल काइंडनेस शुड बी फॉलोड, मतलब कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखनी वो भी ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी. महावीर स्वामी का मेन टीचिंग, द मेन टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी इज नॉन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिरत्न. बराबर, तो उनके त्रिरत्न क्या थे? ही प्रीच्ड 5 rows, 5 व्रत उन्हें दिए थे, which are as follows. The real duty of human beings is not to do violence, अहिंसा. देखो दोनों में सेम ही आ रहा था. आपको लगेगा कि ये बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, पर सेम थिंग, दोनों के विचार ऐसे ही थे, एक जैसे ही थे, कि मतलब कि सोसाइटी में ये सब नहीं होना चाहिए. बट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ, हमेशा सत्य को फॉलो करो, जो सही है उसे चुनो. बराबर, चाहे कितना भी हो, हमेशा अगर आप सत्य बोलोगे, सत्य को चुनोगे, तो आप कभी भी डरोगे नहीं. बराबर, उसे कभी डर नहीं लगता है. तो सत्य हमेशा हमें ब्रेव भी बनाता है, याद रखना. उससे आप कभी डरते नहीं हो. मतलब हमेशा सच बोलने की कोशिश करो, सच से जुड़े रहो, तो आप उतने पावरफुल बनोगे कि आपके सामने कोई टिकेगा भी नहीं. मतलब कि कोई, मतलब आपके साथ कोई बुरा भी व्यवहार नहीं कर सकता. बराबर, फॉर दैट अब्सटेन फ्रॉम एंगर. बराबर, क्योंकि गुस्सा, मैंने बोला ना कि कभी कभी कुछ लोग जो होते ना, तो वो गलत करते तो उनको गुस्सा ऐसे होता है, ऐसे नहीं. सही बात है तो उस पे टके रहो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है. डू नॉट स्टोर गुड्स, पोसेशंस, ऑर्नामेंट्स, क्लोथिंग एट्सेट्रा. बराबर, सब चीज़ों को स्टोर नहीं करना है. मतलब जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है उतना ही अपने पास रखो, ताकि दूसरों को काम आए. ये सब जो स्टोर करके रखते हैं, तभी तो ये सब चीज़ों के भाव बढ़ते हैं. ओके. एंड जैन मॉन्क्स एंड नन्स शुड बी ऑब्जर्व सेलिबसी, और जो जैन के साधु और जो साध्वी है उनको मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है. बराबर, मतलब उनको हमेशा, जो साधु होते हैं ना, ऐसे ब्रह्मचर्य में रहना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सिद्धार्थ बिकम गौतम बुद्धा फ्रॉम प्रिंस. यस, सिद्धार्थ जो एक प्रिंस थे, प्रिंस में से वो साधु कैसे बन गए. बराबर, गौतम बुद्धा कैसे बने. तो सिद्धार्थ वेंट टू द राजगृह एंड देन पुरुवेला आफ्टर द हैड लेफ्ट हिज होम. जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो फिर राजगृह और पुरुवेला में गए. हियर ही डिड पेनेंस विद द ब्राह्मण्स. ओके, उनके 5 जो ब्राह्मण फ्रेंड थे उनके साथ टाइम स्पेंड किया.
and he felt that giving up food and water, okay, terminating the body would not yield knowledge. उन्होंने बोला कि ये जो त्याग होता है ना, पानी ना पीना, खाना ना खाना, उससे नॉलेज नहीं मिलता है. उनको ये लगा that is not a way, the right way of to get knowledge. So he decided to leave the Brahmins and so penance alone. बराबर. फिर वो अलग रहने लगे, साधना करने लगे. सिटिंग अंडर ए पीपल ट्री एट बोधि गया. बराबर. बोधि गया के नीचे, पीपल ट्री के नीचे उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था. एंड ही स्टार्टेड द साधना फॉर अटेनिंग ट्रूथ एंड अलाइनमेंट. बराबर. सत्य का प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, वो सब के लिए उन्होंने साधना की, मेडिटेशन वो सब. आफ्टर मेनी डेज ऑफ द साधना ही गॉट द नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाखी पूर्णिमा. आफ्टर अटेनिंग नॉलेज, तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको सही जो ज्ञान था वो प्राप्त हुआ. एंड ही विल बिकम द बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ. सिद्धार्थ से वो फिर बुद्धा हो गए. बुद्धा मीन्स द कॉन्शियस और वाइस. बराबर. जो जागृत और जो समझदार है उसे कहते हैं बुद्धा. लेटर ऑन द वॉज कॉल्ड गौतम बुद्धा. बाद में उन्हें सब गौतम बुद्धा के नाम से जानते थे. ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया. ये था हमारा पूरा चैप्टर अबाउट द सोसाइटी रिफॉर्मर. उसमें हमने 2 लोगों के बारे में सीखा, गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी. अंडरस्टैंड? थैंक यू.